नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके मुझे पूछा था कि क्या इसी फार्मिंग के लिए हमारे लिए सेपरेट अपन ट्रांसफार्मर जो है होना ज़रूरी है। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि हमारे लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर अगर ट्रांसफार्मर हो तो फिर उस कंडीशन में आपको जो है सप्लाई जो है आप केबल के माध्यम से आप लेके आएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा और वो इकोनॉमिक भी नहीं रहेगा, क्योंकि केबल ख़राब भी हो जाएगी और उसके बाद में केबल में कुछ लोड भी रहता है। किंतु अगर आपके फार्म से अगर 2000 फीट दूर तक भी अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 24 घंटे वाला, या आपके क्षेत्र में जिस प्रकार की भी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, तो वहाँ से आप 2000 फीट तक जो है आप केबल के माध्यम से भी पोल्ट्री फार्म तक जो है इलेक्ट्रिसिटी ला सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफार्मर लगवाना ही ज़रूरी है। दोस्तों, अधिकतर कंपनियां जो है स्पेशली आईबी इसमें पहली कंडीशन यही रखती है कि आपको ट्रांसफार्मर लगाना ज़रूरी है। ये लगाना एक अच्छा भी है, एक थोड़ा नुकसान भी है, क्योंकि इसका जो है अब हर एक फार्मर भाई अब 3 लाख रुपये तो नहीं खर्च कर सकता स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए। एक ट्रांसफार्मर लगाना आज के समय में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक भी पड़ता है। वो लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब फार्मर भाई अगर 3 लाख रुपए ट्रांसफार्मर में लगा देगा तो फार्म में क्या लगाएगा? अब फार्म में लगा देगा, फिर ट्रांसफार्मर में क्या लगाएगा, फिर जनरेटर में क्या लगाएगा, फिर रोड बनाने में क्या लगाएगा? दोस्तों, ये सब चीज़ें एक हमारी इंडिया में जितने फार्मर है सभी के ऊपर लागू होती है। तो दोस्तों, अगर आपका फार्म अगर 2000 फीट दूर तक है तो आप जो है केबल के माध्यम से जो है पोल्ट्री फार्म तक सप्लाई ला सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु अगर सिंगल फेज़ अगर सप्लाई इतनी दूर लेके आएंगे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप का इशू आ सकता है। वो अगर आपको सिंगल फेज़ अगर आप लेके आ रहे हैं तो सीधे आपके ट्रांसफार्मर के बूसिंग में से जो है आपका सप्लाई आना चाहिए। अगर किसी गांव के दूसरे के छोर से अगर आएगा कि मतलब लास्ट में कहीं पे केबल गई हुई है, वहाँ से आपने केबल डाल लिया और सीधे फार्म तक लेके चले गए, तो वहाँ पे जो है उस कंडीशन में आपको वोल्टेज ड्रॉप की समस्या और ज़्यादा आएगी। तो दोस्तों, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर सिंगल फेज़ में ले रहे हैं, दूर भी ले रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर के जो केबल रहती है या फिर बूसिंग, वहीं से आपको कनेक्शन लेना है। हो गई चीज़ें क्लियर। अब दूसरी चीज़ कि कम से कम 2000 फीट तक जो है आप आसानी से जो है सिंगल फेज़ 3 फेज़ दोनों की केबल डाल के ले सकते हैं। किंतु जब भी अगर आप केबल खरीद रहे हों या लोड डालने के लिए जो है इतनी दूर के लिए आप केबल खरीद रहे हो, तो केबल जो है 4 कोर की होना चाहिए और केबल आर्मर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप सस्ते करने के चक्कर में आप जो है वायर डाल दें, सिंगल वायर डाल देंगे तो उनका पीवीसी एक समय के बाद में ख़राब हो जाता है, या एक जगह से कहीं से भी अगर टूटा तो वो टूट जाएगा। और सिंगल कोर में आता है तो सिंगल कोर में इलेक्ट्रिसिटी का जो है लॉस जो है वो ज़्यादा होता है, और मल्टी जो कोर रहते हैं वो ज़्यादा कोर जो रहते हैं 7 वायर 9 वायर और 13 वायर 14 वायर जो भी रहते हैं, उसमें अगर रहेंगे तो उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से फ्लो होती है। कम वायर गर्म होते हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस भी कम रहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी स्पेशली अगर आप जो है 2000 फीट दूर तक लेके जा रहे हैं तो केबल के ऊपर भी टेंशन आएगा। जब उस केबल को आप खींच के बांधेंगे, अब वो टेंशन आएगा तो उसमें जो है सिंगल जो तार रहेंगे वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप अगर 4 कोर आर्मर्ड केबल लेंगे, अगर 10 किलोवाट तक लोड है तो आप 16 mm या 25 mm का जो है 5 किलोवाट तक जो है आप जो है 16 mm का आपको वायर 4 कोर आप ले सकते हैं। अगर आपका 10 किलोवाट तक है तो यहाँ पे जो है 25 mm का आपको वायर लगाना पड़ेगा, तब जो है आपका जो लोड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, 4 कोर आर्मर्ड किसी जहाँ पे भी आप परचेस करने जाएँ तो इसका बता दें, उसके ऊपर जो है 4 कोर रहते हैं, रेड येलो ब्लू और ब्लैक न्यूट्रल रहता है। उसके ऊपर जो है कवर पीवीसी का कवर रहता है, उसके ऊपर फिर स्टील का कवर रहता है, और उसके ऊपर फिर एक पीवीसी का कवर रहता है। तो उस केबल के ख़राब होने के चांसेस कम रहते हैं। वो महंगा जरूर पड़ेगा किंतु वो इकोनॉमिक रहेगा और उसकी लंबी सर्विस भी देगी। तो 2000 फीट दूर के लिए आपको सिंगल तार नहीं खरीदना है, आपको आर्मर्ड केबल ही खरीदना है। और आप ट्रांसफार्मर नहीं भी लगाएंगे तो भी आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं। बस ये कि आपके फार्म तक जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।